बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं इस वक्त झंग बाज़ार में, और झंग बाज़ार की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो है वो तजावज़ात हद से बढ़ चुकी हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँ और अगर आपको वो दिखा सकें तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो है वो एक रिक्शे का गुज़रना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इससे ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो गुज़रते हैं, शहरी जो गुज़रते हैं, ख़रीदार जो गुज़रते हैं, उनको मुश्किलात पेश आती हैं, बल्कि यहाँ पर जो ताजिर हज़रात हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको भी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तिजारत करने वाले ताजिर हैं उनका ख़ुद का कसूर भी है, क्योंकि वो जो है वो अपने जो उनके लगे हुए हैं स्टॉल्स, उनको जो है वो सड़क पर लेकर आए हैं। मज़ीद जो है वो यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर हज़रात जो शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो दुकानदार हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ज़ाहिर सी बात है ये मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो अहम बाज़ार हैं फैसलाबाद के, ये 8 अहम बाज़ार, इनमें जो है ये मसला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी हवाले से जो है वो आज हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फैसल। क्या काम करते हैं सर? यही ड्राई फ्रूट का। अच्छा, ड्राई फ्रूट का। सर, ड्राई फ्रूट का काम कारोबार तो आप करते हैं, लेकिन जो तजावज़ात हैं वो मसला जो है वो शहरियों के लिए रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, यहाँ से गुज़रने वालों के लिए बढ़ता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कसूर ताजिर हज़रात का भी है, क्योंकि वो अपने जो है जो सामान है उसको जो है वो मेन रोड पर उधर ला चुके हैं। ये ताजिरों की गलती है जो भी हमारी है, इसमें कुछ हमारी भी गलती है, कुछ किसी और की गलती है। बाकी नहीं, तो आप कहते हैं कि इसमें गलती है, आप मानते हैं, तो इस चीज़ को जो है वो फिर सबको सोचना चाहिए बाहैसियत एक शहरी, क्योंकि हमें जो है वो यहाँ से गुज़रने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। हमें चाहिए कि हम चीज़ों को जो है वो अपनी हदूद तक रखें। जी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इंतज़ामिया कितना कोई किरदार अदा कर रही है? इंतज़ामिया फुल कर रही है। जब भी आती है हम उठा के पीछे कर लेते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। यानी इसमें जो है वो ताजिर हज़रात ज़ाहिर सी बात है कोऑपरेट फिर नहीं कर रहे हैं इंतज़ामिया। हमारे साथ यहाँ पर जो ताजिर हज़रात मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो ये में कहते नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ामिया आती है, वो हमारा सामान हटा देती है, लेकिन फिर जो है वो हम वहीं पर जो है बाहर यानी सड़क पर जो है अपना सामान रख देते हैं, जिससे यहाँ से जो गुजरने वाले उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अफजल। सर, सामान जो है वो तमाम सिर्फ आपने नहीं, तमाम ताजिर हज़रात जो हैं उन्होंने रोड पर रखा हुआ है बाहर। इससे शहरियों को गुजरने में मसला होता है। क्यों इस पर जो है वो आप अपने सामान को किसी सही जगह मुंतकिल करते हैं? नहीं जी, कर लेंगे आइंदा इंशाल्लाह, अपनी जगह पे कर लेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, अल्लाह दे हुक्म। अच्छा। हाँ जी, फिर देख लें, फिर मैंने अगला प्रोग्राम भी आना है। ना बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी जगह पे कर लेंगे। हाँ जी। इसमें अगर हम देखें ना तो शहरी जो हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, ख़रीदारी करते हैं, अभी हमने देखा कि इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ से जो है वो रिक्शा गुजर सके। सिर्फ आप ही नहीं, हर ताजर जो है वो यहाँ ऐसे ही है, बहरहाल अपनी जगह पे कर लेंगे जी। इस मार्केट के जो सदर हैं, इस मार्केट के जो सदर हैं, उसने इस हवाले से कोई ताजिर हज़रात को कभी को बात? बिल्कुल, वो रोज़ बोलते हैं सदर, जो समझते नहीं लोग। अच्छा, यानी आप अपनी गलती तस्लीम? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, एक बड़ी पॉजिटिव बात है और एक बड़ी अच्छी ही बात है कि जो शहरी हैं या जिनको मसला दरपेश है या जो यहाँ पर बाहर स्टॉल लगाए बैठे हैं, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है वो गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अली शाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, वाकई आती हैं, मुश्किलात आती हैं, और इतना रश होता है कि मोटरसाइकिल का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो आगे चीज़ें चलती हैं तो फिर जाके हम गुजरते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है वो हम देखते हैं कि इंतज़ामिया आती है, वक्तन वो भी एक्शन लेते हैं, चीज़ें उठाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सामान कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों बाद जो है वो दोबारा उन्हीं जगहों पर आ जाता है, तजावज़ात उसी जगह पर आ जाती हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो ताजिर हज़रात हैं इनको भी कसूरवार मानते हैं? जी जी बिल्कुल, यकीनी बात है कि ये कसूरवार हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी हदूद के अंदर सामान रखें, अपनी दुकानों के अंदर सामान रखें। असल में निज़ाम ऊपर से बेहतर हो जाए ना तो नीचे खुद ब खुद ही निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इन पर जुर्माना आयद किया जाए ताकि जो है वो गुज़रने वालों के लिए आसानी पैदा हो, रास्ता साफ़ होना चाहिए। जब जुर्माना आयद किया जाएगा तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप खुद तब्दीली देखेंगे। असल में ऊपर से जो है ना वो निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से बेहतरी लानी चाहिए
जब ऊपर से हमारा मुल्की निज़ाम ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह हर कोई रूल को और कानून को फॉलो करेगा और कानून की इंशाल्लाह यहाँ पे पासदारी होगी। अच्छा, मैंने ताजिर हजरात से बात की, उनमें चंद ने अपनी गलती को तस्लीम भी किया है। ये सिर्फ अपनी गलती को हर दफ़ा तस्लीम ही कर लेते हैं, जुर्माने भर लेते हैं और फिर भी वही गलती करते हैं, या कोई सुधारने की खुद को कोशिश करते हैं? नहीं करनी चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये फिर वो अपनी गलती पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फरमाए। जुर्माना देने के बाद भी फिर इस तरह की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, इन्हें अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हैं जो यहाँ से गुजरते हैं वो भी हमें ये कहते नज़र आते हैं कि इनको जो है वो अपनी असलाह की तरफ जाना चाहिए। इनको जो है वो ये सोचना चाहिए कि जो शहरी हैं जो यहाँ से गुजरते हैं उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना पेश आता है। ज़ाहिर सी बात है, एक खुला बाज़ार है और इस खुले बाज़ार में भी जो है वो हालात ये हैं कि चीज़ें जो है वो आधे रोड पर जो है वो आ चुकी हैं। मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पर ताजिर हजरात है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? राम नबी। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं आप? यही ड्राई फ्रूट का ही। ड्राई फ्रूट। यहाँ पर जो है वो स्टॉल बाहर पड़े हैं, बीच सड़क में पड़े हैं। आप लोग क्यों अपने स्टॉल्स जो है वो शॉप के अंदर नहीं रखते हैं, या किसी ऐसी जगह जो आपको हुकूमत ने दी हुई है उस जगह पर क्यों? ये आप इंतज़ामिया से बात करें ना जाके। इंतज़ामिया से तो हम पूछते हैं, लेकिन बहैसियत ताजिर जो है आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप भी अपने सामान को खुद कैरी करें। सारे ये लिमिट दी हुई है कारपोरेशन वालों ने, उधर ही बैठे हैं। नहीं जी, ये देखें ये लिमिट है, इधर देखें ये लिमिट है, वहाँ देखें लिमिट है, यहाँ पर तो लिमिट नहीं बनती। जी ये आप इंतज़ामिया से बात करें, ये हमसे बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अपना स्टॉक पीछे करते हैं ना जी तो रक्शे वाले, ये जो रक्शे वाले भाई है ना, ये इस जगह पर रक्शा लगा देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो अंदर आ जाती है, बिल्कुल अंदर जा सकती है। जब स्टॉल अंदर चलेंगे और फिर रक्शे वाले, गाड़ी वाले इधर ट्रैफिक लगाएंगे, फिर रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, आप यानी ये कहते हैं कि अगर हम कर भी लें उसको साइड पर तो हाँ, ट्रैफिक का मसला हल कर लें, हम पीछे कर लेते। अच्छा, इसमें फिर ट्रैफिक जो पुलिस है उसको सख्ती करनी चाहिए ना, क्योंकि ये पार्किंग की जगह तो नहीं है, ये तो यहाँ से शहरियों के भाईजान मैं बता रहा हूँ कि रक्शे वाले, गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिल वाले ये अंदर करके मोटरसाइकिल लगा के चले जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हमारा कोई कसूर नहीं है, इंतज़ामिया में आज के हैं, हम आज पीछे कर लेते हैं, फिर ट्रैफिक वाले खुद संभालें उसको। नाज़रीन हमारे बाज़ार साथ में लड़ाई होती है। हमारे साथ यहाँ पर जो ताजिर हजरात मौजूद हैं वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि इसमें जो है वो हम जो ताजिर हैं वो अगर हम कवायद और ज़वाबित को फॉलो कर लें, अगर हम जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो पीछे ले भी जाएं, अपनी हुदूद जो हमें दी गई है उसमें रख भी लें, तब भी जो है वो मसला ये दरपेश आता है कि जो ट्रैफिक वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, वो जो है यहाँ पर पार्किंग शुरू कर देते हैं, जिससे मज़ीद जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताजिर हजरात जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो बड़े पुरएतमाद हैं, बड़े इत्मीनान से जो है वो यहाँ पर लगे स्टॉक लगाए खड़े हैं। नाज़रीन मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो सड़क के बीचों बीच मौजूद हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं उनको गुजरने में मसला पेश आता है, जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं उनको मसला पेश आता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो है वो इंतज़ामिया जो है वो कोई बेहतर इकदाम नहीं उठा रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हसनैन। हसनैन, ये दुकान यहाँ से शुरू हो रही है 5 फीट पीछे और बीच सड़क में आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर ये देखें ना, यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया है ये उसके अमूर हैं, और इंतज़ामिया अगर आप अपना काम नहीं दुरुस्त करेगी तो यही कुछ होना है। यहाँ से मोटरसाइकिल पे अभी मेरे साथ लेडीज़ सवारी भी थी, बच्चे भी थे, और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से आया हूँ, और मुझे इतनी दुश्वारी हुई है कि मैं अभी लेडीज़ को साइड पे खड़ा किया हुआ है, और रक्शे आप देख लें लोडेड वाले भी साथ खड़े हुए हैं, और कुछ दुकानदारों ने अपनी जो मनमर्जी के साथ वो लगाए हैं, भत्ता देते होंगे। जारी बात है वो माफिया हमारी इधर बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, वो खा पी रही है और इनके मज़े जो है ना वो हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम है। यहाँ पर जो है वो जो फैमिलीज़ आती हैं शॉपिंग करने, यहाँ पर जो शहरी आते हैं उनको जो है ये गुजरने में मसला पेश आता है, और कोई जो है वो उनकी देखभाल जो है या मैनेजमेंट की यहाँ पर देखभाल नहीं की जा रही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्यों जो है आखिरकार हमने जिन ताजिर हजरात से बात किया वो ये हमें कहते हुए नज़र आते हैं कि हम अगर पीछे हटा भी लें
तो गाड़ी वाले आके यहाँ पर पार्क कर देते हैं, मोटरसाइकिलें पार्क कर दी जाती हैं, रिक्शे पार्क कर दी ये तो सर उनका ये एक बयानिया है सिर्फ। मैंने देखा है कि कोई यहाँ पे पार्किंग नहीं करता, क्योंकि गाड़ी उठाने वाले फौरी तौर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो रास्ते ब्लॉक किए इनसे कोई पूछता नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि अपना वो जेब गर्म करते हैं और माल जो है बना के निकल जाते हैं, और आवाम के लिए दुश्वारी पैदा की है इन लोगों ने। अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये जो अपना एक बात करते हैं कि यहाँ पर हमने ये इसलिए जो है वो यहाँ पर स्टॉल लगाए रखे हैं क्योंकि फिर जो है वो बाइक्स वाले आके खड़े कर देते हैं, रिक्शे वाले आके खड़े कर देते हैं, वो कहते हैं कि इसमें ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है, उनको देखना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो है ना वो अपना काम कुछ बेहतर कर रहे हैं, मुझे तो नज़र जो आ रहा है। और दूसरा ये जो हमारी इंतज़ामिया है, जिसका जो बल्दिया वाले हैं, वो अपना काम अगर पूरा करें और ये काम फिर इंशाल्लाह ताला बंद हो जाएगा। मोटरसाइकिल वाले ने तो अपना सौदा लेना और गुजर जाना है। मैंने अभी कुछ चीज़ लिया, वो फैमिली मेरे साथ खड़ी है, तो दूर करके खड़ा किया हुआ, वो भी नहीं आ सकते थे, हालांकि वो बच्चों की चीज़ें होती है, किसी ने कुछ फरमाइश करनी होती है तो वो लेडीज़ का ही काम है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बाज़ार है जहाँ पर लेडीज़ जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं। जब इस तरह का माहौल होगा, जब गुजरने की जगह नहीं होगी, पैदल गुजरने की जगह नहीं होगी, तो कैसे जो है वो कोई फैमिली आके यही तो है जो इंतज़ामिया से हम गुजारिश करेंगे, मेहरबानी करें। आगे लोग बड़े सते हुए हैं, मारे हुए हैं महंगाई के, तो ये जो रास्ते हैं वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वो खोलने चाहिए, तो इन लोगों को भी चाहिए। ये सारे मुसलमान हैं, दुकानदारी तो वही है, जो अच्छा काम करेगा उनकी बिकनी है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो रास्ते बंद करके जो है ना वो ज़्यादा बिक्री नहीं होती, वो तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बचत जो है ना इस वक्त वो तो इन लोगों को पता है कितनी है इनके पास भी, ये भी थोक का काम कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो ये हमें कहते नज़र आ रहे हैं कि किसी भी महज़्ज़ब माशरे की ये अलामत नहीं होती कि वो जो है वो अपने स्टॉल को, अपने स्टॉक को जो है वो बीज यूँ रास्ते पर लेकर आए। यहाँ पर फैमिलीज़ को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर जो आए दीगर शहरी हैं उनको ख़रीदारी में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। सर, बड़े आराम से सड़क के बीचों बीच स्टॉल लगाकर बैठे हैं, शहरियों को परेशानी आ रही है सर, क्यों अपनी शॉप के अंदर किसी मखसूस जगह नहीं चले जाते? जगह होएगी तो जावांगे, जगह ही नहीं है साढ़े को। सर, तो इसमें शहरियों का तो कोई कसूर नहीं है ना कि आप अपने स्टॉल जो हैं उनको रास्तों पर लेकर आएँ, जो बीच सड़क पे बैठ जाएं। वो ये किराए तो देईदा, इत्थे किहड़ा किराए तो बगैर बैठे हैं असीं। नहीं, किराए ये सड़क पे बैठें, ये तो सरकारी जगह है, इसका किराया आप किसको दे रहे हैं? किराया दुकानदार लेंदे ने। अच्छा, यानी वो इस जगह को भी अपनी मलकियत डिक्लेयर कर देते हैं? हाँ जी, वो कहंदे साडी दुकान आ, साडे अगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? सजाद। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं टॉयज़ का। अच्छा, टॉय का काम करते हैं। यहाँ पर रहते भी हैं, शहरी हैं या नहीं, मेरी शॉप है इधर, मैं रहायश नहीं मेरी इधर। आप तो यहाँ पर रहते हैं, बैठते हैं, सारा दिन आपने के सामने सब कुछ होता है, क्या कहेंगे, क्या क्या मसाइल हैं? आपके भी कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको अगर हुकूमत या मुतल्लिका इदारे जो है वो ठीक करें तो ये जो बेहंगम यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का मसला है या फिर यहाँ पर जो है वो तजावज़ात का मसला है, यहाँ हो सकता है? नजायज़ तजावज़ा जो आप कह रहे हैं कि नजायज़, अगर हम स्टॉल पीछे लगा लेना तो आगे लोगों की मोटरसाइकिलें लग जाती हैं, रिक्शे लग जाते हैं, फिर उनके साथ दिहाड़ी में कितनी लड़ाइयाँ करें हम। अच्छा, ये हमने जिस ताजिर से भी बात की है, जिस से भी हमारी बात हुई है, चाहे वो किसी छोटे मोटे थड़े पे बैठा है या वट एवर कुछ भी, वो हमें यही बात कहता है कि भाई मसला ये है कि हमारे आगे पार्किंग कर दी जाती है। इस बाज़ार की जो इंतज़ामिया है, जो सरकर्दा लोग हैं, उनको चाहिए ना कि वो जाएं ट्रैफिक पुलिस के पास, कारपोरेशन के पास, उनको बताएं कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ट्रैफिक तो क्लियर करें। ट्रैफिक वाले भी कितनी बार आए हैं मगर ये निज़ाम नहीं दुरुस्त हो रहा है, ठीक है ना। ट्रैफिक वाले भी कितनी बार आए हैं, लिहाजा ये मसला नहीं ठीक हो रहा है। ये देखें ना, अभी ये दुकानदार ने ये पीछे छोड़ा हुआ है, ये अभी पीछे ले जाएगा ना तो आगे ट्रैफिक लग जाएगी, मोटरसाइकिलें लग जाएंगी, सारा निज़ाम फिर वही हो जाएगा। यानी आप कहते हैं कि तो लड़ाई से बचने के लिए ये सामान बाहर लगाते हैं, किसके साथ लड़ें। यहाँ जो ताजिर हजरात हैं उनका एक ही पॉइंट है, और जिन जिन से हमारी बात हुई है वो उसी एक पॉइंट पर हैं कि हम थड़ा पीछे हटा लें, हम जो वो स्टॉल लगा है उसको पीछे हटा लें, लेकिन आगे आके बाइक्स खड़ी कर दी जाती हैं, पार्किंग का मसला बन जाता है। और वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे जो थड़ा लगाते हैं ये महज जो है वो हम लड़ाई से बचने के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको मना करते हैं, अगर हम उनको ये कहते हैं कि यहाँ पर ना लगाएँ तो वो जो है आगे से फिर गुस्सा कर देते हैं और बात जो है वो फिर लड़ाई तक भी पहुँच जाती है। नाज़रीन, ज़ाहिरी सी बात है कि अगर तमाम इदारे जो है ट्रैफिक हो
या कॉरपोरेशन के हों या वट एवर, तमाम इदारे जब तक मिलकर जो है वो इस मसले को नहीं सुलझाएंगे, इसकी जो है वो जड़ों तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये आवाम को यूँ ही जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारी शहरियों से, ताजिर हज़रात से, यहाँ आए ख़रीदारों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये ऐन वो लाइन है जो हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई है कि इस लाइन से आगे जो है वो कोई ताजिर या कोई रेडीबान नहीं आएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ से जो है वो जो ताजिर हैं, वो जो रेडीबान है, वो यहाँ से जो है वो कई फीट आगे खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो ज़रा आपको सूरत हाल दिखाए कि यहाँ पर जो है वो रेडियाँ खड़ी हुई हैं, इस साइड पर जो है वो गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, रिक्शे जो है वो उस जगह से आराम सुकून से खड़े हैं। कोई जो है वो किसी को जो है वो पूछने वाला नहीं है। और अगर हमारी उनसे बातचीत होती है तो वो यही बात है कि इसका मसला जो है वो उस पर डाल देते हैं और इसका मसला जो है उस पर। नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? अब्दुर्रऊफ। अच्छा, यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं? हाँ जी। ट्रैफिक यहाँ पर का मसला बहुत ज़्यादा है और वजह यह है तजावज़ात। ये क्यों आखिरकार आपके मुताबिक जो है ये ठीक नहीं हो पा रहा मसला? ये अभी हुकूमत नहीं बैठेगी फिर ही पता चलेगा। नहीं, लेकिन इसको ठीक तो करना चाहिए ना। ये तो ट्रैफिक पुलिस का मसला है, यहाँ पर कॉरपोरेशन का मसला है, इंतज़ामिया का मसला है। अब हुकूमत ने आके तो ठीक नहीं कराना ना। ये अवाम भी तो सोचे ना कुछ। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हैं वो कहते हैं कि आवाम को भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी जो है वो मामलात ठीक होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ रेडीबान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है आपका? ग्रामी साड़ी की माड़े बंदे रोजी कमाने हैं और असी की करना करो। बेशक रोज़ी बड़ी अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं, हलाल का रिज़्क कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हुकूमत ने जो आपको लाइन दी है कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं आना, कोई भी हो, सब ताजिर जो है सब की दुकानों के बाहर जो है वो थड़े जो है वो उन लाइनों को कई फीट क्रॉस कर चुके हैं। क्यों आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ नहीं आएंगे। नहीं, वो कब जब इंसान खुद को ठीक करेगा ना तभी मुआशरा ठीक होगा। जी जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ आप ही नहीं ठीक है कि सारी बात। अच्छा, इसमें आप अपनी गलती मानते हैं? बिल्कुल गलती। अच्छा, इसमें वो कहाँ पे हैं, वो इंतज़ामिया कहाँ पे है जिसने इन सब मामलात को, इस सब माहौल को जो है वो कंट्रोल करना है? बस सारे लोग इत्थे ही है ना, सारे जो ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ नहीं आवांगे। ठीक है नाजरीन, वो यहाँ पर जो शहरी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो कहते हैं कि इसमें जो है जो ताजिर हजरात वो मानते हैं कि हमारी जो है वो गलती है कि हम जो है वो लाइन से आगे आए हुए हैं। मज़ीद जो यहाँ पर राहगीर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी शहबाज। क्या काम करते हैं सर? मैं एक टेक्सटाइल मिल में जॉब करता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह ये है कि लोग अपनी जो है वो हदूद को छोड़कर जो है वो बीच सड़क में आ रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जो है वो उसका मसला बन रहा है। साथ में जो ख़रीदारी करने आते हैं उनको जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। क्या कहेंगे इस पर? इसमें मेन मसला तो जो ये दोनों साइडों पे लेफ़्ट राइट पे पार्किंग और रेडियाँ है ना, इनका ज़्यादा मसला है। ये ख़त्म हो गई तो ऑटोमेटिकली। और एक वन वे की खिलाफ वर्जी, जहांग बाज़ार में सबसे ज़्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी होती है। यहाँ से गाड़ियाँ इस तरफ को आ रही हैं, हालांकि इस तरफ को घंटा घर की तरफ जाना चाहिए। मेन वजह वन वे और दोनों साइडों पे जो रेडियो वाले लगे हैं। यानी आप कहते हैं कि मेन वजह जो है वो वन वे है, और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो जो ट्रैफिक का बढ़ता है मसला वो काबू पर नहीं, वो काबू पे नहीं आ रहा। यहाँ जो रोकने वाला भी कोई नहीं इनको लेफ्ट राइट से। ठीक है नाजरीन, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस अपने वसाइल के मुताबिक जो है वो काम कर रही है। यहाँ पर जो गाड़ी लगी हुई है उनको उठाकर जा रही है, लेकिन बदकिस्मती हम आवाम की है कि हम जो है वो इस पर महज जो है वो फिर अमल ही नहीं करते और ये कोशिश ही नहीं करते कि ये चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मसला जो है वो कई सालों से चला आ रहा है, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी इदारों की है। मेन कमज़ोरी तो इदारों की है जी। अपना ये पुलिस वाले हो गए, ट्रैफिक वाले हो गए और मेन कॉरपोरेशन वाले, उनकी जिम्मेदारी है। वो यहाँ से रेडियाँ उठवाएंगे तो ऑटोमेटिकली यानी आप कहते हैं कि जब यहाँ से रेडियाँ उठवाई जाएंगी तभी जो मसला हल हो जाएगा। हमारे साथ एक और इस वक्त बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका जी? जाफर अली। सर काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर बीच में आप गाड़ी खड़ी करके गए हुए हैं, कोई अवाम की तकलीफ का मसाइल का आपको कोई बस जा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं पहले क्यों खड़ी की थी यहाँ पर? सॉरी। इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। क्या नाम है जी आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। सर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, तजावज़ात जो हैं, रेडीबान जो हैं बीच सड़क के आते जा रहे हैं। शहरियों के लिए जो है वो गुजरने की चंद फीट की जगह है जहाँ से गाड़ी का गुजरना मुश्किल है, बाइक का गुजरना मुश्किल है, शहरियों का गुजरना मुश्किल है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये कहूँगा ये बढ़ती जा रही है ना, तो जो लोग बढ़ा रहे हैं उनकी जायदादें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर वो पैसे इधर लगाएं तो उनके यहाँ जाना कितने पार्क हैं, कोठियाँ हैं, कनालों में, मुरब्बों में, इधर किसी ने तवज्जो ही नहीं की। यानी आप कहते हैं कि जिनको ये चाहिए था कि इस मसले को सॉल्व करें, उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, 0% किया। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं कसूर ताजिर हजरात का है कि वो जिनको इजाज़त देते हैं रेडी बानों को कि हमारी दुकान के बाहर जो है वो लगा आते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, रेडी बानों से अपने दुकानों के सामने पैसे लेते हैं। यानी थड़ा लगाने का वो पैसे लेते हैं, किसी से पूछ लें आप। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ जो यहाँ पर शहरी हजरात मौजूद हैं वो कहते हैं कि ये मसला जो है वो हम सब के लिए वबाल जान बनता जा रहा है और हुकूमत को चाहिए, यहाँ पर जो है इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो है वो हर मुमकिन इक़दाम उठाए, क्योंकि इससे शहरियों को जो है वो बेशुमार मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है, फैमिलीज़ को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है जो यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने आती हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारा जो है शहरी जो हैं यहाँ पर जो राहगीर हैं, शॉपिंग करने वाले जो यहाँ पर शहरी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसमें कराम है आपका? मोहम्मद क़य्यूम। यहाँ पर क्या काम करते हैं? पान शॉप का। ये बताएं कि तजावज़ात जो है वो हर आए रोज़ एक जो है वो एक ऐसा संगीन मसला बनता जा रहा है जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर एक फ़र्द को जो यहाँ से गुज़रता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्यों ये जो है वो बेहतरी की तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ मछली वाली दुकानें हैं, सब्जी वगैरह है, इसलिए ना ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो जाए। वार्डन वाले आ जाएं या कमेटी घर वाले आ जाएं। हुकूमत ने एक लाइन जो दी हुई है कि आपने इस लाइन तक रहना है, आखिरकार इसमें कहीं ना कहीं गलती हम ताजरों की भी है जो उनको इजाज़त दे देते हैं रेडी बानों को कि आप जो है वो फिर आगे स्टॉल लगाएं। वो इसलिए कि यहाँ मंथली वगैरह चलती है ना, इसलिए ये लाइन के ऊपर नहीं रह सकते जी। ये पैसे लेते हैं जी। कोई इसमें आपको बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं कि कोई इसमें? नहीं, वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पर ये आपके सामने सारा जो है वो खेल तमाशा हो रहा है। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मुझे 19 साल हो गए भाई। 19 साल से आपने यहाँ पर कोई बेहतरी देखी है? नहीं, बेहतरी तो नहीं देखी, ऐसे ही देखा मैंने। ऐसे ही देखा जी। नाजरीन, एक दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें ये कहते नज़र आए हैं कि मुझे 19 साल यहाँ पर हो गए हैं और 19 साल से मैंने इस मसला पर जो है वो इस इशू पर जो है वो कोई बेहतरी आती नहीं देखी। हम हर आए रोज़ ये देखते तो हैं कि इंतज़ामिया जी तजावज़ात के ख़िलाफ़, तजावज़ात पर जो है इंतज़ामिया ने क्रैक डाउन कर दिया है। शहरियों को जो है जो इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो है ये जो आपकी नाम पे जो मतलब आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इंतज़ामिया, वो कहाँ गई है आपकी जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें, आपको बताएं, जैसा कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं कि आराम से बड़े सुकून से जो है वो यहाँ पर रेडी बान बैठे हैं और उनको किसी का कोई डर खौफ नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पर जो एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। सर, तजावज़ात का मसला जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह क्या है? देखें जी, ये तो तजावज़ात वाले को भी चाहिए और ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, ट्रैफिक पुलिस, इनको भी चाहिए। ये खुद ही सारा काम कर सकते हैं ना, हम तो नहीं ना कर सकते यार। अगर मैं तो बेहतर समझता हूँ कि अगर वार्डन वाले ये कंट्रोल करें ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रात को भी आके सामान चकवा देते हैं, इनका उठाते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये
इसमें बाहसियत एक बाशऊर पाकिस्तानी, एक बाशऊर शहरी, फिर गलती कोताही हम लोगों की है कि हमें अगर एक लॉ बना कर दिया गया है उस पर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। देखें, ये आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये इदारों को भी चाहिए ना, जो वार्डन वाले इदारे हैं, जो कॉरपोरेशन वाले हैं, इनको भी चाहिए कंट्रोल करें, तो फिर ही कंट्रोल होगा ना। वैसे तो लोग जाहिल हैं इधर। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? मुझे तकरीबन 26 साल हो गए। 26 सालों से सारा माहौल निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, कभी उठा लेते हैं, कभी अच्छा, ये अगर सख्ती करते उन पर, यानी कि ठीक ठाक सख्ती करते, तो क्या ये चीज़ें कंट्रोल होती? इंतज़ामिया, कॉरपोरेशन वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले जिन्होंने, हाँ, जब वो सख्ती करते हैं तो फिर कंट्रोल हो जाता है सारा मामला। तो वो 5-7 दिन 10 दिन फिर स्लो होते हैं, तो फिर वैसे ही हाल होता है। अच्छा, इंतज़ामिया से जो है वो आखिर पर आप क्या दरख्वास्त करेंगे बहैसियत एक आम शहरी, बहैसियत एक आम पाकिस्तान? हम तो यही दरख्वास्त करेंगे उनको कि ये सारा जो कॉरपोरेशन है ना, कॉरपोरेशन का सिस्टम है, ये ख़त्म करके वार्डन को दिया जाए, फिर ये मसला हल होगा इनका। हमारे साथ जिन जिन शहरियों से हमारी बात हुई, जिन जिन ताजिर हजरात से हमारी बात हुई, और जिन रेढ़ीबान जो हमारे यहाँ पर बड़े आराम से बैठे हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, एक तो वो बड़े पूरा एतमाद नज़र आए कानून की, लॉ की वायलेशन के बावजूद भी। उनमें जो है वो कोई डर खौफ नहीं था कि कोई इंतज़ामिया उनको रोकेगी, कोई ट्रैफिक पुलिस उनको रोकेगी, बल्कि वो बड़े पुरएतमाद तरीके से जो है वो वहाँ पर बैठ कर जो है अपना काम कारोबार चला रहे हैं। ताजिर हजरात जिन्होंने उनको जगह फराहम की हुई है, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम इनको ना बैठने दें तो यहाँ पर जो है वो फिर ट्रैफिक आकर जो है ट्रैफिक का मसला इस तरह बन जाता है कि आकर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, आकर जो है वो बाइक्स खड़ी कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो कॉरपोरेशन को, ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाया जाए, ताकि जो शहरी हैं, जो गुजरने वाले शहरी हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको सरअंजाम देने के लिए आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, बल्कि हम जो है वो ज़िंदगी एक महज़्ज़ब मुआशरे की तरह गुजार सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।